हेलो बच्चा लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स ही बात कर लेंगे हम। तो बेसिक्स क्या है कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे और वो संबंध से ही हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन जनरली क्या होता है कि जैसे कि हम किसी बहुपद है, कोई वर्ग बहुपद है और इसके शून्यकों की जब डील करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हम लोग को दो चीजें स्कूल में या फिर नॉर्मली रटवा दी जाती है कि शून्यकों का योगफल याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ और हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। मैं इनको आपको डिराइव करके बताऊंगा और क्या होती है चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कि रेखिक बहुपद की, तो रेखिक बहुपद क्या होता है? तो रेखिक बहुपद होता है ax प्लस बी। अगर हम इसके शून्य की बात करें तो इसका शून्य होता है माइनस बी बाय ए। तो उसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं बच्चा लोग कि b क्या है, एक अचर पद है, a क्या है, x का गुणांक है, ठीक है। तो ये जो शून्यक होता है ना, शून्यक का बहुपद के गुणांकों से संबंध होता है, ठीक। अगर मैं इसका शून्यक निकालूं, कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x का, तो आप लोग को बता चुका हूं यहाँ पर ऐसा जो वैल्यू रखें कि इससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो उसका शून्य कहलाएगा। इसका शून्य क्या कैसे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया था कि इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो कई बार ये रिक्त स्थान में भी पूछ लिया जाता है कि रेखिक बहुपद के शून्य क्या होता है उसका, तो माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। और इस शून्य को अल्फा बीटा जो भी आपका नाम मन हो वो बोल सकते हो, माइनस बी बाय ए जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो रेखिक बहुपद का हो गया। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, मतलब वर्ग बहुपद की बात करेंगे, तो उसके शून्य कितने होते हैं? तो वर्ग बहुपद ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा बोर्ड पर। अब यहाँ पर x की यानी चर की अधिकतम घात 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, मतलब इसके शून्य अधिकतम कितने होंगे? अधिकतम 2 होंगे। एक भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम इसके शून्य निकाले बेटा, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, मध्य पद को तोड़ने की विधि से, क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में होगा शायद, मैंने वहां पर सिखाया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया बेटा, वहां जाके आप देख सकते हो मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं। अगर मैं बच्चा लोग यहाँ पर इसको स्प्लिट करूं तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आपको। एक्स वर्ग का गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद है मेरा 6, तो मैं क्या करूंगा 1 और 6 का गुणा कर लेता हूं, ठीक है। 6 आया, 6 को फैक्टराइज करते हैं 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब 6 को हमेशा लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 1। तो सबसे पहले क्या करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को ले भाई, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0, ऐसे x की घटती घातों में, y की घटती घातों में, z की घटती घातों में आप पहले जमाएं, जो भी आपका बहुपद है उसको जमा लिया। उसके बाद x वर्ग का गुणांक ले और c ले, इन दोनों का गुणा करें जैसे मैंने किया। उत्तर 6 आया, जो भी आया उसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करके लिख लिया। अब कितने अंक है बच्चा लोग? 3 अंक है। तो 3 अंक में से कोई भी 2 अंक ऐसे चयन करो जिनको जुड़ने घटाने पर 5 आ जाए, मध्य पद आ जाए, ठीक है। और वापस उनका गुणा करने पर ये 6 वापस, या जो भी आपका गुणा था वो वापस आना चाहिए। क्योंकि हम लोग मध्य पद को तोड़ रहे हैं इसलिए जोड़ने या घटाने पर मध्य पद का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद भी उन दोनों का गुणा करो, 2 नंबरों का, तो ये जो आपका ये डिजिट बनता है पहले और लास्ट का गुणा, उसके बराबर आना भी जरूरी है। तो चलो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 2 ले लिया मैंने और 3 एकम 3 हो गया, तो मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 5 भी आ जाएगा और 2 और 3 का गुणा करूंगा तो 6। मतलब इस 5 को कैसे तोड़ा मैंने, 2 प्लस 3, मतलब मैं 5 को 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ। देखिए जरा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वैसे का वैसा, और 5 को लिखा 2 प्लस 3, बाहर x है और प्लस का 6, ठीक है। अब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको 1 को नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का गुणा करो, अंदर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, ठीक है बच्चा लोग। अब यहाँ पर आप लोग देखिए बच्चा लोग कि x को कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब ये कैसे किया सर आपने, कॉमन कैसे लिया जाता है बेटा? ये जो पहला टर्म है, पहले तो देखो कि इन दोनों में किससे भाग जा रहा है, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, तो x दोनों में है, तो x से भाग जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर x कॉमन लिया, ठीक है। अब कॉमन लेने वाली चीज को बाहर लिखते हैं और अंदर क्या आता है, तो जैसे अंदर क्या था x वर्ग, उसमें से क्या कॉमन लिया मैंने, x काट दो, 2 बार है, ऊपर 1 बार बच जाएगा, अंदर x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया। अब अगला टर्म क्या है, माइनस का 2x, उसमें से क्या कॉमन लिया, देखो ब्रैकेट के बाहर x लिखा है, x से x काट दो, तो क्या बचा, माइनस का 2 अंदर लिख दिया। अब इन दोनों टर्म में 3 और 6 है, 3 और 6 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के, मतलब 3 से भाग चला जाएगा तो 3 कॉमन लिया। अब बात ये करेंगे कि प्लस का लेके माइनस का, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट में x प्लस में आया है और यहाँ पर x माइनस में है, ठीक है। तो आपको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा और इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो 3 के साथ माइनस भी कॉमन आएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस के 3x
x से आपने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 क्या बच गया x, प्लस के 6 से आपने क्या कॉमन लिया, माइनस का 3, 3 दूनी 6 तो माइनस का 2, अंदर बचा माइनस का 2। ठीक बच्चा लोग, x माइनस 2, x माइनस 2 को कॉमन ले लो जरा, तो x माइनस 2 कॉमन लोगे तो x यहाँ आएगा और यहाँ माइनस 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चा लोग। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इनके गुणनखंड हो गए। अगर मुझे शून्यक निकालना तो मैं लिख रहा हूँ शून्यक के लिए, क्या लिखा, शून्यक के लिए, तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर मेरा 2 हो गया, x बराबर क्या हो गया 3। तो एक शून्य को अल्फा बोल दो और दूसरे शून्य को क्या बोल दो, बीटा। समझ में आ रही बात। तो शून्य जो होता है उसको किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई अल्फा 3 भी हो सकता है और बीटा 2 भी हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चा लोग ये चीज आपको समझ में आ गई तो मेरी बात को ध्यान से समझे। हम x वर्ग माइनस 5x प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3 ना उसके गुणनखंड है ना, तो x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखें, x माइनस और 2 क्या है, अल्फा। ठीक, x वापस बाद में फिर माइनस और 3 क्या है, बीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा, और ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब समझ रहे हो, जो आपका मानक वर्ग बहुपद होता है उसको शून्यकों के मतलब कि शून्यक ये है और x के साथ शून्यक ये है x के साथ, तो ये बन गया गुणनखंड, और इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। तो ये मानक रूप होता है इसका। अब ये भी परफेक्ट नहीं होता, मैं एक एरर बताता हूं। मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा था, ठीक है, ये है। अब मैंने क्या किया कि इसमें से पहले 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लिया x वर्ग माइनस 5x प्लस 6। अब ध्यान से देखें, इसको तो मैं पहले ही सोल्व कर चुका हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो अंदर है, और इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 3। तो फाइनली क्या हुआ, आपका जो 2x वर्ग माइनस 10x प्लस 12 था उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 2 और x माइनस 3 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पर कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो 2 तो मैं कोई भी कांस्टेंट है तो उसको k ले लिया, x माइनस ये तो अल्फा है और x माइनस ये क्या है, बीटा है। ठीक है, तो ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसको ध्यान रखें, आप लोग नोट कर ले। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अगर मैं इसको अंदर गुणा करता हूँ और ये दोनों रिलेशंस आपको लेके देता हूँ तो इसको तो सेम टू सेम रिपीट करते चलना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक चिन्ह लगा रहा हूँ। ये पूरा हो गया कि छोड़ दो, इनका गुणा करो, x का x से x की घात 2 हो जाएगा, गुणा करने पर x का माइनस है तो माइनस बीटा x हो जाएगा, माइनस अल्फा का इससे करो माइनस अल्फा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है गुणा में और अल्फा और बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, इसको पहले लिख लेंगे माइनस अल्फा x और इसको थोड़ा पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ, x वर्ग में माइनस में x भी कॉमन ले रहा हूँ और अल्फा बीटा बचेगा सिर्फ। तो देखो माइनस भी गया और x भी गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का अल्फा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का बीटा, और x भी कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 चीजें बाहर ले ली। अब सर ये बचा कैसे, देखो अगर मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है वहां पर माइनस का अल्फा x और आपने क्या कॉमन लिया, देखो माइनस इधर और x पीछे लिखा, तो माइनस और x, माइनस माइनस गया x, तो क्या बचा, ओनली अल्फा। माइनस का बीटा x में से आपने माइनस कॉमन ले लिया और उसके साथ x, तो मुझे बताओ क्या बचेगा, बीटा बचेगा ना, तो ये अंदर लिख दिया। ठीक है, और जो कॉमन लेते हैं क्या क्या, माइनस और x तो बाहर आएगा, तो माइनस भी बाहर है और x भी बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बेटा क्या करें, k का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो k x वर्ग माइनस का अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा k x प्लस k अल्फा इंटू बीटा, तीनों के साथ गुणा हो गया। अब आपका क्वाड्रेटिक लिख दो, x वर्ग प्लस bx प्लस c, ये आप लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम लोग, तुलना। अब बेटा तुलना हमेशा गुणांकों की होती है। तुलना किसकी होती है, गुणांकों की। x वर्ग का गुणांक k है, x वर्ग का गुणांक a है, तो a बराबर हो जाएगा k। यहाँ पर देखो x का गुणांक इतना बड़ा है और यहाँ x का गुणांक b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा और साथ में k भी आ गया। पीछे क्या बचा हुआ है आपके पास, c सीधे किसके बराबर हो जाएगा, k अल्फा, तो c हो गया k अल्फा और बीटा के बराबर। अब देखें अगर मैं इसको सोल्व करूं, b बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा और k का मान यहाँ से रख लो a। ठीक है, c यहाँ पर भी रख लो a, हो जाएगा अल्फा और बीटा। हमको इसका मान निकालना है, तो जिनका मान निकालना वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। अब ये देखें, ये माइनस का a है, सब गुणा में है, तो भाग में आएगा, तो b बटे माइनस का a हो गया। यहाँ बचा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखो ये भी गुणा में भाग में आएगा, c बटे a बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस का b बाई, ये माइनस हमने ऊपर लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा c बटे
ए। तो ये हो गया शून्यकों का योगफल और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जो आ चुका है -b/a और c/a। तो आई थिंक बच्चा लोग मैंने आपको दो चीज समझा दी। ये है शून्यक, इसको हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल, जो क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम बोलते हैं c/a, ठीक है। अब इनका शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध होता क्या है, आइए वो क्लियर कर देता हूँ। डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप रटो नहीं, इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन आपको समझा दिया यहाँ पर कि कौन सी चीज किससे कैसे निकल कर आई है। भविष्य में यदि आप टीचर बन गए तो आपको इन चीजों का जवाब भी देना होगा, ये बात समझ में, इसलिए आपको पूरा कंफर्म नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा डिटेल से बताया। बच्चा लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a को आप क्या लिख सकते हो, और देखो जरा ये कहां से आया है, ax वर्ग प्लस bx प्लस c से abc आता है, तो ये माइनस है, b क्या है, x का गुणांक, तो आप यहाँ लिख सकते हो x का गुणांक। क्लियर, यहां देखेंगे तो बटे में a है, a किसका गुणांक है, x वर्ग का, तो आप क्या लिखोगे, x वर्ग का गुणांक। तो बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या है, अचर नियतांक पद, अचर पद या नियतांक पद, और a क्या है, x वर्ग का गुणांक। ठीक, आ गई बात समझ में आप लोग को। अगर मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्या है, x वर्ग प्लस का 2x और प्लस का 3 मान लो, और आपको बोला है कि इसके शून्यक निकालो, तो आप क्या करोगे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना। तो यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 2 और c क्या है 3, माइनस लगाओ, b का मान कितना है 2 और a का मान कितना है 1, तो ये आ गया शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2। अच्छा गुणनफल पूछा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c क्या होता है कांस्टेंट टर्म 3, a क्या है 1, ये हो गया यहाँ पे। इस टाइप से क्वेश्चंस में बहुत आसानी हो जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में तो आपको जो क्वेश्चंस दे रखा है वो शून्य ज्ञात करने के लिए दे रखा है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसका मध्य पद तोड़ेंगे, जो अभी फिलहाल इसके पहले मैंने थोड़े से पहले समझाया आपको, और फिर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की, तो हम लोग इसके शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले मध्य पद को तोड़ने की विधि से हम लोग इसके शून्य निकाले। तो कैसे तोड़ते मैंने आपको बताया, पहले इसको सही जमाओ, जमा है सही, x की घात 2 x की घात 1 x की घात 0 सही जमा है। चलो इसका गुणांक 1 है और पीछे क्या है 8, 1 और 8 का गुणा किया आपने कितना है 8, 8 को फैक्टराइज करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 8 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ 4 अंक है, 4 अंकों में से 2 अंक ऐसे लो जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आ जाए, या तो जोड़ने पर 2 आ जाए या फिर घटाने पर 2 आ जाए, ठीक है। वो 4 नहीं लेना है 2 ही लेना है, गुणा करके 2 बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसका किया 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 को ले रहा हूं, 4 में से 2 घटाएंगे 2 भी आ जाएगा, और 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 वापस भी आ जाएगा। ये चीज भी चेक करना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए, या फिर ये तो आना ही चाहिए, गुणा करने पर ये तो आना ही चाहिए। बात समझ में आ गई। तो चलो हमने क्या सिलेक्ट किया 4 और 2, तो इनको मिटा देता हूं मैं, ये रफ वर्क का था आप लोगों को मध्य पद को तोड़ने की विधि सिखाने के लिए। 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वैसे का वैसा, और 4 को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मध्य पद को तोड़ने के लिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं मध्य पद को, और ये पहले का वैसा लिख दिया। 2 को जो है मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, कैसे 4 और 2 अभी सेलेक्ट किया था। अब बच्चा लोग माइनस का अंदर गुणा होता है तो ये माइनस चिन्ह बदलता है, 4 और साथ में x आ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और साथ में x आएगा। देखो प्लस का 4 माइनस हो गया, माइनस का 2 प्लस हो गया, माइनस का 8। अब यहाँ से 2 का युग्म बना के आप लोग कॉमन लेंगे कि सर हमको तो कॉमन लेते ही नहीं आता, तो कॉमन उसको लिया जाता है जिससे भाग चला जाता है। तो इन दोनों में सिर्फ x से भाग जाएगा, तो x कॉमन लिया, तो जो कॉमन लिया उसको ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, और जो कॉमन लेते हैं ना उससे भाग भी देते हैं। तो पहले टर्म में से x गया, 2 बार है, नीचे एक बार है, एक बार कटेगा, ऊपर एक बार बचेगा, लिख दिया। अगला टर्म है माइनस का 4x, उसमें से भी x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x से भाग दो, क्या बचा माइनस का 4 और छाप दो। यहाँ पे समझ में आ गई बात। यहाँ पे x प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं। अब 2 और 8 है, तो 2 और 8 इन दोनों में किससे भाग जाता है, तो 2 से।
जिससे दोनों में भाग जाए उसको कॉमन ले लेते। तो मैं यहाँ पर 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा, 2x/2 लिखूंगा, तो यहाँ पे आएगा x और माइनस के 8 में से 2 कटेगा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें तो x - 4 को कॉमन ले लो, x + 2 बचेगा, ठीक है। अब अगर हम शून्यक निकालेंगे, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, इनको 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, गुणांकों ये गुणनखंड को 0 के बराबर कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका x बराबर +4 और x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। आई थिंक बच्चा लोग ये चीज तो आपको क्लियर हो रही है यहाँ पर कि x बराबर 4 और x बराबर -2 क्या है। x बराबर 4 जो है वो एक शून्यक है 4, और x बराबर -2 एक दूसरा शून्यक है जिसको हम बोल रहे हैं, पहले शून्य को बोलते हैं अल्फा और दूसरे शून्य को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। क्या सर इसको अल्फा नहीं बोल सकते, या सपोज इसको अल्फा बोल सकते हैं, क्या सर ये बीटा नहीं है, या सपोज ये बीटा बोल सकते हैं। आई थिंक आपको तो समझ में आ गया कि 2 शून्य को हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है। इससे पहले हमने सीखा जब भी हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो हमको ये आना चाहिए -b/a के बराबर। तो पहले तो ये b और a कहां से लाएंगे, तो एक काम करो, पहले आप बहुपद लिखो x वर्ग -2x - 8 और फिर इसकी तुलना कर दो। कि तुलना किससे, मानक वर्ग बहुपद x वर्ग + bx + c से करने पर। अब तुलना हमेशा गुणांकों की होती है, इस बात को गांठ बांध ले बच्चा लोग, तुलना गुणांकों की होती है। x वर्ग का गुणांक a है, x वर्ग का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान 1 आ गया। x का गुणांक b है और x का गुणांक -2 है विद द साइन, तो b बराबर आ जाएगा -2 और c बराबर आ जाएगा -8, ठीक है। अब हम बात करें अगर अल्फा + बीटा शून्यकों के योगफल की, तो हमको आना चाहिए -b/a के बराबर। एक शून्यक अल्फा है मेरा 4 और एक शून्यक बीटा है मेरा 2, ठीक है। ये माइनस वैसे का वैसा, b का मान है -2 और a का मान है 1। यहाँ सोल्व करोगे तो हो जाएगा 4 - 2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, 2 बराबर 2 आ गया, मतलब ये सत्यापित हो गया, ठीक है। ये बात करते हैं यहाँ पर अब अल्फा × बीटा बराबर c/a के। अल्फा कितना है आपके पास 4 है, बीटा कितना है -2 है, c का मान है -8 बटे में a मतलब 1 आएगा, और 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। कुछ समझ में आया क्या, दोनों वेरीफाई हो गए, LHS RHS बराबर LHS RHS के बराबर। तो हम लोग ने बच्चा यहाँ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8 जिसके शून्यक आए हैं 4 और -2, उसको हमने अल्फा और बीटा कहा, और अल्फा और बीटा का उनके शून्यकों के साथ संबंध सत्यापित कर दिया उनके गुणांकों के साथ, ठीक है। अल्फा + बीटा -b/a के बराबर भी आ गया, और अल्फा × बीटा c/a के बराबर भी आ गया। तो यहाँ पर 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पहले हम इसको प्रॉपर जमा के लिखते हैं। ये हो गया सही रूप में, s की घात 2 s और यहाँ पर s की घात 0 है, ठीक है। किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है, 1 एकम 1 वापस 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर जमा हुआ, अब इसको मध्य पद को तोड़ने की विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर 4 ले लिया हमने और पीछे से 1 ले लिया, गुणा करो कितना आया 4, 4 को फैक्टराइज करो कितना आया 2 और 2 आया, 2 एकम 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 1। 3 अंक में से 2 अंक ऐसे चयन करो जिनको जोड़ने या घटाने पर s का गुणांक 4 आ जाए, ठीक है, और वापस गुणा करने पर 4 भी आना चाहिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 2 एकम 2, तो अब 3 में से 2 ही बचे, 2 और 2 को जोड़ दो 4 भी आ जाएगा, और 2 और 2 को गुणा कर दो 4 भी आएगा। ऐसा एकमात्र नंबर होता है जिसको जोड़ने या घटाने गुणा करने पर सेम आंसर आता है, वो है 2, ठीक है। चलो कोने वाले टर्म एज इट इज माइनस एज इट इज, इसको तोड़ना है, ये मध्य पद है 4, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, 2 + 2 4 होता है ना, बाहर क्या है s और प्लस का 1। ये पूरा मैटर जो है वो रफ होता है, मैं आपको सिखाने के लिए करता हूँ, इसका कोई वो चीज नहीं है, ठीक है। मिटा दिया इसको मैंने, ये लो। अब बात करें आगे क्या होगा, प्रोसेस ये है कि माइनस गुणा करेगा और इन दोनों 2 को साथ में s भी आएगा निगेटिव कर देगा, क्योंकि दोनों प्लस है और माइनस गुणा करके चिन्ह बदलता है। अब वापस 2 पद यहाँ पर आ गए, कॉमन लो, यहाँ पे 2 और 4 है ना, तो 4 और 2 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं 2 के, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और s भी आएगा, तो कॉमन ले लेते हैं 2s, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचेगा 4s² में से 2s कॉमन लोगे, 2 से 2 बार गया, s एक बार कट जाएगा तो 2s बच जाएगा। समझ में आ गई बात कि सर ये तो कट गया, तो 2 बार है ना, एक बार है ना, एक बार कटा एक बार बचा ना भाई साहब, माइनस का 2s बचा हुआ है, उसमें से 2s कॉमन ले लिया, ये लो 2s पूरा कट जाएगा, सिर्फ 1 आएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब एक चीज देखें यहाँ पर कि जो s है वो प्लस में है और ये माइनस में, तो काम करो माइनस कॉमन ले लो। दूसरी बात 1 और 2 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो दोनों 1 के पहाड़े में आते हैं, तो 1 के अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं आ सकता यहाँ पे, तो माइनस का 1 कॉमन लोगे, किस में से, माइनस के 2s से माइनस का 1 कॉमन, प्लस का 2s बचेगा, प्लस के 1 से माइनस का 1 कॉमन, 1 एकम 1 और माइनस ऊपर लिख दो -1 आ गया।
कुछ समझ में आया? 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1 इसको लिखा, इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये दोनों एक हो गया और ये 2s माइनस 1 यहां पर हो गया। ठीक है, शून्य के लिए क्या लिखोगे? शून्य के लिए 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस का है, 2s बराबर प्लस का है क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस में और ये गुणा में है, भाग में जाएगा 1/2, s बराबर 1/2, दोनों शून्य सेम आ गए, अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, चलो मान लो ये लिख दिया की तुलना है ना, इसके बाद का है की तुलना किससे करेंगे? as वर्ग प्लस bs प्लस c से करने पर इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना गुणांकों की होती है, s वर्ग का s वर्ग का 4, a बराबर 4। ठीक है, b बराबर b किसका है? s का गुणांक, तो s का गुणांक -4, तो ये लो c बराबर जो है वो आ गया यहाँ पर 1। अल्फा प्लस बीटा की बात करो -b/a, अल्फा बीटा क्या है आपके? शून्य है, 1/2 मतलब आधे आधे, माइनस एज इट इज, b का मान -4 आएगा, a का तो 1 सॉरी b का मान कितना है? -4 और a का कितना है? 4। ठीक है, आधा और आधा मिलके 1 हो गया, इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4/4 कट के ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 बराबर 1 सत्यापित हो गया यहाँ पर। चलो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, अल्फा मतलब 1/2, बीटा मतलब 1/2, c का मान कितना है भाई साहब? 1 है, a में a का मान 4 है, गुणा कर दो जरा, 1/4 बराबर 1/4। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने देखा 2.1 का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया एंड, क्योंकि सत्यापित होने का अर्थ ये है कि आपके शून्य बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चा लोग यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे YouTube चैनल टीवी के मैथ क्लासेस को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।